क्लास 12th के मैथ का एग्ज़ाम जस्ट पास में है और आप चाहते हैं कि इंटीग्रेशन, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्विक रिवीजन हो जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आइए जल्दी से हम इंटीग्रेशन और इन तीनों चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं फॉर्मूले के साथ। सबसे पहले इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूले का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, यानी x पावर में जो भी होगा उसमें 1 ऐड करिएगा और 1 ऐड करने के बाद जो भी आए उसमें ऐड करने के बाद उसी से डिवाइड भी कर दीजिएगा। उसके बाद cos x का sin x होता है, जानते हैं sin x का माइनस cos x होगा, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस c, सब में c आएगा क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। tan x का क्या होगा sec x tan x का sec x प्लस c होता है, cosec x cot x का माइनस cosec x प्लस c होगा। अब देखिए यहाँ पर चार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स का सेम फॉर्मूला होता है, कॉस में नेगेटिव आएगा, साइन में पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से टैन और कॉट का सेम फॉर्मूला होता है 1 dx अपॉन यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों का, लेकिन टैन में पॉजिटिव आएगा और कॉट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होगा। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, सब में सी आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए कुछ और फॉर्मूले हैं इन्वर्स के, सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी फॉर्मूला सेम होता है 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर सिर्फ कॉसेक में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x होता है और tan x का इंटीग्रेशन लॉग sec x प्लस c, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी करके जाइएगा। cot x का होगा log sin x प्लस c, sec x का होगा log sec x प्लस tan x प्लस c, इसको भी ध्यान से डेराइव करके जाइएगा, कई बार इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल फॉर्मूले होते हैं जिनको आपको ध्यान से याद करके जाना होता है, 6 होते हैं स्पेशल फॉर्मूले। जैसे ये 3 आप देख पा रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैसे ही 3 रूट में भी होते हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, फिर उसके बाद आप राइट साइड चीजें याद कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, याद करने का तरीका 1/2a दोनों जगह होंगे, वहां पर भी होगा जहां पर रूट लगा होगा। 1/2a लॉग, यहां पर माइनस है तो ऊपर प्लस आ गया, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब भी आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि tan इनवर्स का है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहां पर और इस पहले वाले में थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर अंडर रूट शुरू हो गया, 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग मॉड x प्लस, जो यहां पर है वही यहां पर रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना है जब भी ऐसा फॉर्मूला मिल जाए। जैसे आप यहां पर भी देख सकते हैं 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर भी वही है, लॉग मॉड में स्टार्ट हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जहां पर भी आ जाए रूट में ध्यान रखिएगा कि किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए का फॉर्मूला होता है। तो ये जो 6 स्पेशल फॉर्मूले हैं इनको अच्छे से याद करके जाइएगा, इनसे जरूर क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे ये इंटीग्रेंट अगर हमको दे रखा है जिसमें डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में है, अगर फैक्टर फॉर्म में है तो इस तरह के अगर फैक्टर फॉर्म में हमको मिल जाते हैं इंटीग्रेशन करने को, तो इनका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, इसलिए हम इनको किससे चेंज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करते हैं, अगर ये लीनियर है तो ऊपर एक कांस्टेंट मानेंगे और इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, जैसे x माइनस है a के नीचे, उसी तरह से x माइनस b के नीचे। यहां पर देखिए स्क्वायर है तो पहले a अपॉन एक्स माइनस है, फिर इसका स्क्वायर नीचे के दूसरे कांस्टेंट के नीचे। अगर 3 है, अगर 3 फैक्टर है तो सबके लिए सेपरेटली a अपॉन b अपॉन और c अपॉन अलग अलग सेपरेटली इसको हम पार्शियली फ्रैक्शन कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट आता है तो सबसे पहले x माइनस a अपॉन, फिर x माइनस a का होल स्क्वायर b अपॉन में, फिर उसके बाद c अपॉन x माइनस b लिखेंगे। उसके आगे अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म का यहाँ पर नीचे आ जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो आ गया a अपॉन एक्स माइनस ए, पर यहां पर क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या यूं कह लीजिए इसकी डिग्री 2 है, तो इसके लिए हमें bx प्लस c लेना होगा, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और उनका इंटीग्रेशन करना हो तो आपके लिए ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो पूरा आएगा दोनों का प्रोडक्ट उसका भी इंटीग्रेशन लेना है। यहां पर कई गलती हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात ये आती है कि यहां पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है आइलेट, इसको ध्यान रखिएगा। आई से इनवर्स, लॉग से, एल से लॉग, ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। इस जो ये आइलेट बनाया हुआ है ना, इसी हिसाब से आपको लेना है। मान लिया कोई दो फंक्शन आ गया जिसमें पहले इनवर्स है और फिर लॉग है, तो पहले इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन और लॉग वाले को सेकंड फंक्शन माना जाएगा, उसके हिसाब से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक फॉर्मूला है जिसको ध्यान रखिएगा। अगर आपका फॉर्मेट कुछ ऐसे आ जाता है कि ई की पावर एक्स कॉमन में है और अंदर एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन प्लस में है, तो इस तरीके का आप फॉर्मूले का डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। तो अगर कभी ऐसा फॉर्मेट बनता है तो आपको इसको डायरेक्टली लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। कुछ तीन और इसी तरह के स्पेशल फॉर्मूले हैं। देखिए मैं आपको एकदम अच्छे से बता दूं, ये फॉर्मूले बहुत भूलते हैं, एक तरह से कह लीजिए याद ही नहीं रहते। इसके लिए आपको एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर ही याद करके जाना है। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, इसको याद करके जाइए। सबका ट्रिक कैसा होता है, जो पहली लाइन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो सेम है सबके लिए। जो फर्स्ट कॉलम है देखिए सबके लिए सेम है, सिर्फ x/2 आ गया। ये यहाँ है तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर है तो यहाँ आ गया, यहाँ तो है यहाँ आ गया, सब में x/2। तो x/2 इंटू अंडर रूट में जो भी होगा यहाँ पर वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा a²/2 सब में है। यहाँ पर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, यहाँ पर है नेगेटिव तो आया, पर यहाँ से नहीं आया, ये भी ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद करके जाइएगा। और एक और चीज देखिए, जिसमें लॉग है उसको भी ध्यान रखिएगा। ये एक्स स्क्वायर जब इस साइड है तो ही लॉग आता है, और लॉग में यहां पर भी देखिए जो यहां पर है यहां पर वही यहां पर भी है, तो लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यहां पर भी जो है वो भी यहां पर है, सिर्फ एक्स प्लस में आया है। इसको भी ध्यान रख करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसको भी आप याद करके जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये तो सब्स्टिट्यूशन का है कि अगर आप एक्स की जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर आप लिमिट्स को चेंज कर देते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। थर्ड वाला आप याद रखिएगा, थर्ड वाला जो कोई फंक्शन है उसके आप लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो कोई अगर मॉडुलस फंक्शन आता है तो थर्ड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 जो ये है ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे पहचानेंगे, जब 0 से a लिमिट हो, फंक्शन का इंटीग्रेशन करा गया हो, तो आप इसकी जगह पर x की जगह पर a माइनस एक्स भी रख देंगे तो भी दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम आएगा। यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 5 है, अगर 0 से लेके 2a तक का कोई लिमिट दिखता है फंक्शन का तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, 0 से a fx को इंटीग्रेशन, 0 से a 2a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। बट इसका यूज नहीं है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो इस पर बेस्ड आते हैं कि आप फंक्शन को चेक करिए कि क्या 2a माइनस एक्स इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली ये हो जाएगा, दो पार्ट में करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऑड फंक्शन है, ये वाला अगर ऑड फंक्शन है, मतलब इसकी 2a माइनस एक्स रखने पर माइनस ऑफ एफ आ जाता है, तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है और इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाती है। तो ध्यान रखने का, जब भी प्रॉपर्टी नंबर 6 पे क्वेश्चन आता है तो इसी पर बेस्ड आता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 भी कुछ इसी तरह, माफ करिएगा यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पर भी है। अगर माइनस a से a तक कोई इंटीग्रेशन किया गया है तो अगर आप देखिए इंटीग्रेशन में अगर fx ऑड फंक्शन है, सॉरी इवन फंक्शन है, तब तो इसका इंटीग्रेशन इससे आ जाएगा, लेकिन अगर ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसी पर पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 में इसी पर पूछे जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में।
अब देखिए कोई फंक्शन अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जिसपे आपको एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, सिर्फ एक ही दिया हुआ है और लिमिट दे रखी है, तो आप इसको ए से बी तक करके इंटीग्रेट कर दे और मॉडुलस लगा दे, क्योंकि एरिया क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इस तरीके से इसका एरिया इस तरह के फंक्शंस का आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उस फंक्शन का बेस y माना है तो आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर y के c से d तक इसका लिमिट रखा आपने और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, चाहे ऐसे दिया हो चाहे ऐसे दिया हो, क्योंकि एरिया पॉजिटिव आता है इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स हो, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है और आपको कह रहे हैं बीच का एरिया निकालो, तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करो a से b तक और इसका इंटीग्रेशन करो y इक्वल्स टू जी एक्स का, और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। fx में से gx को माइनस करोगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से अगर दो बाउंडेड बाय कर्व निकालते हैं तो ऊपर वाले का एरिया माइनस नीचे वाले का एरिया आप फाइंड करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली बात, डिफरेंशियल इक्वेशन हम कहते किसे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं, तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें dy बाई डी एक्स हो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। बस बात आती है कि किसे नहीं कहेंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर dy बाई डी एक्स में, dy बाई डी एक्स में अगर साइन एक्स कुछ इस तरीके से आ जाए, जैसे साइन dy बाई डी एक्स, मतलब एंगल की जगह dy बाई डी एक्स आ गया, e टू द पावर dy बाई डी एक्स, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन में कोई अगर ऐसा dy बाई डी एक्स होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज सारे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। अब दूसरी बात, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम किसे कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर हम किसे कहेंगे। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको समझा देता हूं। ऑर्डर क्या होता है ये समझिए जरा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। अगर मान लो किसी फंक्शन में dy बाई डी एक्स है तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसी में d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कितनी बार किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है उसको ही हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहेंगे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहेंगे। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, जैसे मैं इसको समझा दूं आपको, जैसे मान लो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ऑर्डर। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ऑर्डर। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखेंगे कि मैक्सिमम ऑर्डर किसका कहां पर है। जहां पर मैक्सिमम ऑर्डर होगा उसकी जो भी पावर होगी उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो उसमें आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर कहां दे रखा है और उस हाईएस्ट ऑर्डर में पावर मैक्सिमम कितनी है उसी को हम बोलेंगे उसके डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करें हम सॉल्यूशन की, तो दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन के बाद कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रह जाए। जैसे मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारे पास, ये कुछ इस तरीके का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड किया और आ गया y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब आप देखिए m और c क्या है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो रहेंगे ही रहेंगे, तो इसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन हमको ऐसा मिल जाए जिसमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना रह जाए, जैसे मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में मैं कह दूं कि a की जगह a तो एक कांस्टेंट है तो 2 sin 2x आ जाएगा प्लस 3 cos 2x आ जाएगा। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन आ जाता है जिसमें a b c टाइप का कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो तो उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जनरल सॉल्यूशन, और अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं सिर्फ कांस्टेंट है या नंबर्स हैं तो उनको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आगे बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, हम सॉल्यूशन कितने मेथड से फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं। एक तो होता है वेरिएबल सेपरेबल का मेथड, हमारे पास तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल का मेथड, यानी अगर एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपको dx के साथ सारे x अलग हो जाएं और dy के साथ सारे y अलग हो जाएं तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें सिंपली क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अगर ऐसे हमें मिल गया कि मान लीजिए हमें मिल गया x dx
इक्वल्स टू वाई डी वाई। तो बहुत सिंपल है, आप इसको क्या करिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, सिंपली ये इंटीग्रेट होकर के सॉल्यूशन आ जाएंगे। दूसरा मेथड जिसमें हम, अगर कोई हमें फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जिसमें हम dx के तरफ सारे x सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, dy की तरफ सारे y सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब x और y को LHS और RHS में अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा ये मैं आपको समझा दूं। अगर आपको कभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके लिए थोड़ा सा आपको समझाना है मुझे। मेथड नंबर 2 है, देखिए हमारे पास अगर कोई फंक्शन दे रखा है, हमारे पास कोई अगर फंक्शन दे रखा है एफ एक्स कॉमा वाई, मतलब वो वेरिएबल किस में है, एक्स कॉमा वाई में है, और इस फंक्शन को मान लेते हैं कुछ दिया हुआ है जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, मान लो ऐसा कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा x रखेंगे और y की जगह लैम्डा y रखेंगे। अगर ऐसा रखने पर लैम्डा x और लैम्डा y रखने पर अगर लैम्डा टू द पावर डिग्री आ जाए, जितनी भी डिग्री हो, या यूं कह लीजिए पावर 0 आ जाए, और fx कॉमा y आ जाए, यानी लैम्डा x और लैम्डा y रखने पर लैम्डा टू द पावर 0 बाहर आ जाए और अंदर फंक्शन वही का वही आ जाए, तो हम ऐसे बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो इस तरह के फंक्शन में हम y की जगह vx रखते हैं, y की जगह vx रखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, तो dy ओवर dx की जगह v इंटू एक्स डी वी ओवर डी एक्स रखते हैं। जैसे ही हम ये दोनों चीजें उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर से वो वेरिएबल और सेपरेबल का केस बन जाएगा, और इस तरीके से आप फिर से दोनों तरफ इंटीग्रेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मान लो कोई आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसका फॉर्मेट ऐसा कुछ हो, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का हो। तो अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट है या फिर इस तरीके का कोई फॉर्मेट बन जाता है जिसमें dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू में अगर आप देखें तो यहाँ पर dy ऊपर है तो इस तरह से ये फंक्शन ऑफ x होगा, और यहाँ पर देखिए ये dx से ऊपर है तो ये p और q क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y होंगे। अगर इस तरह के फॉर्मेट कभी भी आपको मिल जाए तो इसका सॉल्यूशन सबसे आसान होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। और कैसे करेंगे जरा ये देखिएगा, बहुत सिंपल है इसका। अगर आप ये पहचान गए कि p और q क्या है, अगर पहचान गए तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का कोई फॉर्मेट दे रखा है, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। P और Q हमने आइडेंटिफाई कर लिया था, अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर p dx से। जो भी आएगा इंटीग्रेट करने के बाद हम इस फॉर्मूले में इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला, सॉल्यूशन का क्या है, फॉर्मूला। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं इसको लिख देता हूं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx और प्लस का c। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद आपको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं, पहले चेक करेंगे आप किस दोनों फॉर्मेट में से किस में मैच कर रहा है, फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। 3 तरह के मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के। तो तीनों चैप्टर्स का रिवीजन हमने क्विकली कर लिया है। इनको आप देख करके फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूले याद करके जाइएगा। जय हिंद।